अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, मैं अपने चैनल का नाम दोबारा रिपीट करता हूँ, फ़याज़ अहमद तज़िया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज टॉपिक वैसे लोकल टॉपिक की है। तो नाज़रीन, आपको जैसे पता ही है कि हुकूमत जो है वो आइन में तरामीम करना चाहती थी और इसी हिसाब से वो कोशिश कर रही थी, और पार्लियामेंट का इजलास बार बार बुलाया जाता था, फिर मौखर कर दिया जाता था। तो फिर कल जो है इजलास बुला दिया गया, और उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलासेस हैं वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मनसूख हो गई। तो नाज़रीन, इस पर बात करेंगे कि हुकूमत जो ये कोशिश कर रही थी मुस्लिम लीग नून, वो खुसूसन उनका बड़ा ज़ोर था मौलाना फजल रहमान पर, जिसकी कौमी असम्बली और सेनेट में कुल मिलाकर 13 सीटें बनती हैं। तो इस हिसाब से हुकूमत चाह रही थी कि ये 13 सीटें में हमारी तरफ आ जाएं, तो हम ये बिल जो है वो पास कर लेंगे। तो हम नाज़रीन मौलाना फजल रहमान की सियासत पर थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमतों इसी मुस्लिम लीग नून के साथ वो हुकूमत में शराकत दारी में रहे हैं। यही मौलाना फजल रहमान पीपल पार्टी के साथ 88 से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में भी शामिल रहे और बाद में भी शामिल रहे। तो ये आज और अभी ये क्यों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जिसने जो है वो मुतमिन नहीं किया और उनकी तरफ वोट नहीं दिया और वो खामोश रहे, उनको जवाब दे दिया बस आखिर में, आखिरी टाइम पे। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही थी, मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रहे थे मुसलसल कि हमें आपकी हिमायत दरकार है। तो मौलाना साहब जो है कभी खामोश रहते, कभी टाइम मांगते। और मज़े की बात नाज़रीन ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो फजल रहमान के घर नहीं गए, उसने गाड़ियाँ नहीं दौड़ाई। जबकि आप देखेंगे तो मौलाना फजल रहमान के घर में हुकूमत और पीटीआई ये दोनों शामिल हैं, गाड़ियाँ आती जाती रही उनके घर। तो नवाज़ शरीफ नहीं गए थे। तो नवाज़ शरीफ के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया था, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब मौलाना फजल रहमान भी आए तो वो खामोश हो गए, और फिर वो लाहौर से सीधे इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस चले गए, फजल रहमान के पास नहीं गए। फजल रहमान की तो नजर चांदी हो गई थी, हुकूमती गाड़ियाँ पीपल्स पार्टी की गाड़ियाँ आती जाती रही। और फिर ये अपना पीटीआई वाले से माजी में क्या कहते रहते थे, डीज़ल, मौलाना डीज़ल कहते थे, और अब ये मौलाना डीज़ल को उन्होंने प्राइस और बढ़ा दिया। आने जाने में ये मौलाना के साथ कीमत और बढ़ गई। तो मौलाना ने जवाब दे दिया, जानबूझ के उन्होंने इसे किया है, क्योंकि वो असल ताकत को देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि असल ताकत का फ़ोन कब आए तो मैं दूँ। उसको पता है कि वही जो है असल क़ुव्वत, वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही मौलाना फजल रहमान को हर हुकूमत में फ़िट करती है और कुछ न कुछ सीटें देती है। तो 88 से लेकर अब तक वो हुकूमत में रहते हैं। तो असल ताकत तो वही है ना। तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन ये हकीकत है कि रात की तारीकी में गाड़ी की डिग्गी में छुपकर सभी जाते हैं। तो फिर ये इतराफ़ नहीं करते कि हम गए थे गाड़ी की डिग्गी में छुपकर, है ना। फजल ये अपना शेख रशीद कहते थे कि गेट नंबर 4। तो ये लोग इतराफ़ नहीं करते। इस हिसाब से यही आज भी मौलाना फजल रहमान इसी इंतज़ार में है कि वहाँ से कोई फ़ोन आ जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि उस डीलिंग तो उनके साथ होनी है ना। बाकी हुकूमत के साथ जो भी डीलिंग होगी उससे जो भी कुछ मिला वो तो सरप्लस ही है, वो प्लस में जाएगा। तो असल मामला जिनके साथ डील करना चाहते हैं, जिनसे वो बातें करना चाहते हैं इस इलेक्शन के हवाले से भी, वो है इस्टेब्लिशमेंट। और मौलाना जी की तरफ देख रहे हैं कि वो कब मुझे हाँ कहें तो मैं फिर वो
ये यस कहूँ। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून से टाइम मांगा, और ये टाइम इसलिए मांगा कि ऊपर वाले जो हैं वो मुझे कब हाँ करते हैं। और नाज़रीन, जब भी ऊपर वाले कहेंगे तो ये बिल वो पास करा ही लेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के अलावा भी अगर हम देखें तो पीटीआई में बहुत सारे लोग उन्हीं के ही हैं। तो जब वो चाहेंगे उस हिसाब से तो वो पास करवा ही लेंगे।